हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का अगला पोर्शन पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। तो आइए हम लोग इसको समझें कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, इसका हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज का मतलब ही होता है दो मैट्रिक्स का समानता। इट मीन्स दोनों बराबर कब होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लिखें। क्या है? इफ ए इक्वल टू ए आई जे m into n, m by n, and b equal to bij p by q are two matrices. If a equal to this and b equal to bij p by q are two matrices, then both matrices are equal. Both matrices are equal if their orders are equal and as well as their corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal. Right? Is it right? अब देखिए कैसे ये होगा। डिफिनेशन है इफ a इक्वल टू ए आई जे m by n and b is equal to bij p by q are two matrices, then both matrices are equal if their orders are equal and as well as their corresponding elements are equal. कहता है दो मैट्रिक्स बराबर तभी होगा, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब उनके ऑर्डर्स बराबर हों और साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव, संगत सदस्य, जो भी कह लीजिए, संगत अवयव बराबर हो। अब यहां पर अगर हम लिखें दैट इज फॉर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए और बी के बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? m by n is equal to p by q implies that m बराबर p and n बराबर q। ये नहीं समझिएगा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर हो जाए, ये गड़बड़ मत सोचिएगा। 2 into 6 अब 4 into 3, 2 by 6 या 4 by 3, दोनों न्यूमेरिकली तो सॉल्व होकर बराबर आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर 2 by 6 है और इसका ऑर्डर 4 by 3 है और ये आपस में बराबर नहीं है। बात समझे ना? ये इसके पास 2 रो और 6 कॉलम है और इसके पास 4 रो 3 कॉलम है, सो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर तभी कहलाएंगे जब इसमें रो की संख्या बराबर हो जाए। फर्स्ट में रो की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स एंड number of columns in first matrix should be equal to the number of columns in second matrix. So the order of both matrices should be equal. दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंप्लीटली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए कि नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज m एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इज p, सो m इज इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q। ये होना चाहिए। अगेन सेकंड क्या आएगा? यहां पर इफ लिख देते हैं, इफ, है ना, I डबल एफ implies that, if implies and implied that हो गया। सेकेंड,
सेकेंड है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे. सो A11 is equal to B11, A12 is equal to B12, A13 is equal to B13. इस तरीके का होना चाहिए, है ना. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए. तो ये आपका डिफिनीशन हो गया कि दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए क्या आवश्यक है. और ये बात आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना चाहिए. क्वेश्चन बनाना बहुत आसान बात है. मैक्सिमम होता है लोग क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं. प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में जो तरीका है अपने यहाँ, उसमें मैक्सिमम जगह पे मैं देखता हूं कि लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर डीप जाना पसंद नहीं करते, लिखाना पसंद नहीं करते. वो नहीं चाहते कि मैथमेटिक्स में हम ज्यादा लिखाएं या कुछ समझाएं. ऐसा नहीं, बस सीधे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये मेन प्रायोरिटी होता है. ठीक है. सो आपको हम कहेंगे कि पहले आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रोंग हो जाओ, जिससे कि आप हमेशा के लिए बेहतर तरीके से मैथ सीख जाओ. ये हम बात करते हैं. तो अब यहां पर आपको हम बताएं m बाय n इज इक्वल टू p बाय q. इट मीन्स m p के बराबर हो जाना चाहिए, n q के बराबर हो जाना चाहिए. सो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो शुड बी इक्वल, है ना. तो ये अब क्लियर हो गया, आपको इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट अब आगे आइए, अगला. इस पर अब हम लोग थोड़ा समझ लें कि ये क्या कहना चाहता है ना. थोड़ा सा आगे इसको हम बढ़ा दें. नोट है, इफ ए इक्वल टू, अगर हमको कहीं दे दिया ए बी सी डी, और दूसरा बी लेकर के दे दिया हमको एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे दे दिया, एंड बी इक्वल टू दिस. ठीक है. अब यह कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? 2 बाय 2 का, 2 बाय 2 का. सो फर्स्ट कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, सेटिस्फाइड. ये आपको सेटिस्फाइड हो गया कि फर्स्ट का ऑर्डर 2 बाय 2 है और सेकंड का भी ऑर्डर 2 बाय 2 है. सो अगर ऑर्डर के लेवल पे ही डिफरेंट हो जाए तो इक्वल होने की संभावना समाप्त हो जाएगी. अगर एक का ऑर्डर 2 बाय 3 होता और दूसरा का 3 बाय 2 होता, सो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो गया, सो उसे इक्वल होने की कोई संभावना अब नहीं रह गई. सो इक्वल तभी हो सकता है जब उनके ऑर्डर्स क्या हो, बराबर हो. ये फर्स्ट कंडीशन जरूरी है. और अगर ऑर्डर बराबर हो भी गए तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे ही, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना जरूरी है. तो अब यहां पर देखिए, ये दो मैट्रिसेस दे दिया. यहां पर R2 मैट्रिसेस, R2 मैट्रिसेस, देन फॉर A इक्वल टू B, क्या होना चाहिए A इक्वल टू B के लिए? ये जो A है वह x के बराबर होना चाहिए, A इक्वल टू x होना चाहिए, कोमा B इक्वल टू y होना चाहिए. ये नहीं कि आप B के साथ W को इक्वेट कर दीजिएगा, C के साथ x को इक्वेट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है संगत ग्रंथ. इट मीन्स मान लीजिए कि किसी एक स्कूल के 10th क्लास के लड़के से दूसरे स्कूल के 10th क्लास के लड़के से हमको कंपटीशन कराना है, दोनों के बीच अगर क्यूज कराना है हमको, तो अगर वहां का रोल नंबर 1 होगा तो दूसरे स्कूल का भी रोल नंबर 1 लेना चाहिए, तब कहलाएगा ये कोरस्पॉन्डिंग फाइटिंग, कोरस्पॉन्डिंग कंपटीशन, तब ये कहलाएगा. ये नहीं कि एक स्कूल का रोल नंबर 1 ले लिए और दूसरे रोल स्कूल का जो है स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर 30 ले लिया और दोनों के बीच हम क्यूज करा दिए, तो ये कोरस्पॉन्डिंग फाइटिंग नहीं हुआ, कोरस्पॉन्डिंग कंपटीशन नहीं हुआ. कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है संगत. सो यहां देखिए A और यहां X बराबर है. जब आप देखते होंगे क्रिकेट मैच तो टॉस होता है, तो टॉस में अंपायर के साथ एक टीम का कैप्टन जाता है, तो क्या दूसरे टीम का कोई और आ जाता है? नहीं, दूसरे भी टीम का कौन आता है? कैप्टन. तो ये हुआ संगत, कोरस्पॉन्डिंग, समझे ना, सेम पोजीशन वाले. तो अब यहां
ए का x हो गया, b का y हो गया, c के बराबर कौन हो जाएगा, z हो जाएगा। और आपको आगे देखिएगा तो d के बदले आपको w हो गया, d इक्वल टू w। और इस तरह के प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, इफ द orders of two matrices are unequal, then they never will be equal, कभी भी इक्वल मैट्रिसेज नहीं होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट यहां से हो गया। अब अगर हमको प्रॉब्लम इस पर दे, ठीक है, इस पे हमको क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आइए देखते हैं हम लोग। छोटा छोटा प्रॉब्लम है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मैट्रिक्स बस कॉन्सेप्चुअली समझने का चीज है। अगर आप समझ गए तो इसके प्रॉब्लम बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए देखिए, यहां क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या सीधे ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यू भी ऐसे दे दिया, और इज इक्वल टू आपको यहां दे दिया 8, 2, और यहां दे दिया आपको 7, और यहां दे दिया 70। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, देन x प्लस वाई इंटू यू प्लस भी इक्वल टू व्हाट, सॉरी x प्लस वाई नहीं, x इंटू वाई ले लेते हैं, x इंटू वाई यू प्लस भी का प्रोडक्ट अब हमको करना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे अब आप समझिए। x प्लस वाई कितना दे दिया है, 8 है ना, x माइनस वाई कितना दे दिया है, 2। अगर आप इसे ऐड कर दें तो x इक्वल टू 5 निकल गया और y इक्वल टू 3 निकल गया, है ना। अब आप इसमें आके 5 गुने 3 15, u प्लस भी तो 17 7 24, और गुना कर दिए तो 360। यही आपका आंसर निकल गया, 15 गुने 24 360। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू aij 3 इंटू p एंड b इक्वल टू, ठीक है ना, bij q इंटू 4 are equal matrices, then p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना। जो ही कहा कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स बराबर है, जो ही कहा कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब उसने ये कह दिया कि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये तो उसने कह दिया। जो ही अगर कह दे कि इक्वल है तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि उसके ऑर्डर्स भी बराबर हैं और corresponding एलिमेंट्स भी बराबर हैं। If it is given that both matrices are equal, then you are free for taking their orders are equal and their corresponding elements are equal. तो अब यहां पर ये हमको गिवन है कि दोनों इक्वल है, सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A and order of the matrix B should be equal. So 3 by P is equal to Q by 4. 3 by P is equal to Q by 4. So 3 equal to Q and P equal to 4. यहां से रिजल्ट मिल गया 3 equal to P and 3 equal to P नहीं, 3 equal to Q and P equal to 4. अब Q का वैल्यू 3 मिल गया, P का वैल्यू 4 मिल गया। सो
PS² प्लस Q² तो पुट कर दीजिए 16 9 25 आपको आ गया आंसर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, बेकार टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब उनके ऑर्डर्स बराबर हों और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। इस क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक अब आपको आएगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेज में। सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे, एडिशन एंड डिफरेंस, और तब उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैट्रिसेज को हम लोग समाप्त करेंगे। एक लंबी प्रक्रिया के साथ ये समाप्त होगा, लेकिन मजा आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।